राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चरखी दादरी से आ रही है। एनडीए चॉपर अनुराग सांगवान का होगा सम्मान। गांव चंदेनी में किया जाएगा अनुराग का सम्मान। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होगा कार्यक्रम। अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में पूरे देश में किया है टॉप। गांव चंदेनी के रहने वाले हैं अनुराग सांगवान। अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में पूरे देश में किया है टॉप। अनुराग सांगवान का सम्मान होगा। गांव चंदेनी में किया जाएगा अनुराग का सम्मान। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव चंदेनी के रहने वाले हैं अनुराग सांगवान। एनडीए टॉपर अनुराग सांगवान का होगा सम्मान। गांव चंदेनी में किया जाएगा अनुराग का सम्मान। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होगा सम्मान समारोह। गांव चंदेनी के रहने वाले हैं अनुराग। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सम्मान समारोह की तैयारियां चल रही हैं और आपको बता दें कि अनुराग सांगवान जो चरखी दादरी के चंदेनी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने एनडीए की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है और इसी को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अनुराग का सम्मान किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी रेस्ट हाउस हरियाणा भवन में ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया। सीएम ने ताऊ से पूछिए नामक चैटबॉट और दिव्यांग पेंशन के लिए पोर्टल की भी शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सबका विकास हमारी प्राथमिकता है। परिवार पहचान पत्र से नागरिकों को लाभ मिल रहा है। अब घर बैठे ही पेंशन बनेगी। दिव्यांग सेवा पोर्टल से आसानी होगी। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीज़ों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज़ जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज़ को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहाँ से मिले। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर कानून व्यवस्था और अतीक अहमद की हत्या को लेकर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब दिया है। अनिल विज ने विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि जब इमरजेंसी लगी थी तब ये राजनेता कहां थे? जब लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था तब ये ज्ञान कहां था? वहीं अतीक अहमद की हत्या के मामले पर बोलते हुए विज ने कहा कि कुछ राजनेताओं का माफियाओं के साथ इतना प्रेम है, अगर माफिया को सुई या कांटा लगता है तो दर्द राजनेताओं को होता है।
जब लोगों को उठा उठा के घरों से जेलों में ठूस दिया गया था, जब सारे मौलिक अधिकारों को बुलडोजर लगाकर कुचल दिया गया था, तो उस वक्त शरद पवार जी कहां थे? उस वक्त भी तो ये राजनीति में थे, तब ये क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं आया? और अब कौन सा उसको किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और उस सबका सुनने के बाद कोर्टें अपने फैसले दे रही है, और उस पर इतनी चिल पो मचाना ठीक बात नहीं है। वही खबर नारनौंद से है, जहां सर्व कर्मचारी संघ ने 28 मई को जींद के हुड्डा ग्राउंड में अपनी मांगों को लेकर एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया है। उसी रैली की तैयारियों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय जत्था अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में नारनौंद के कई विभागों के कार्यालय में पहुंचा। इस दौरान कर्मचारियों को 24 मई को होने वाली प्रदेश स्तरीय रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया। अध्यापक संघ के प्रदेश प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम जत्थों के रूप में कर्मचारियों के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार आई है जो सारे सार्वजनिक ढांचे को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार युवाओं का रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आने वाले बच्चों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जत्थों के रूप में कर्मचारी साथियों के बीच में जा रहा है, क्योंकि देश की आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार आई है जो सारे सार्वजनिक ढांचे को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। कहां तो प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज के बच्चों के रोजगार छीन रहे हैं। तो हम आने वाले बच्चों के रोजगार को सुरक्षित करवाने के लिए, इस सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। जैसे 3 काले कृषि के कानून सरकार लेके अनाज को तिजोरी में बंद करने का षड्यंत्र कर रही थी, उसी तरह कोरोना की आड़ में काली शिक्षा नीति लेकर आई। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एनआईए की तर्ज पर एक साथ एक समय में 19 जगहों पर रेड मारी। यह रेड नामी गैंगस्टर के ठिकानों और उसके करीबियों की हमारी के, जिसमें गैंगस्टर्स को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई तो गुरुग्राम पुलिस ने एक पूरी अपनी पोस्ट तैयार की और एक के बाद एक धड़ाधड़ एक साथ 19 जगहों पर रेड मारी। यह रेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल काला जठेड़ी, नरेश सेठी जैसे गैंगस्टर के ठिकाने और उनके करीबियों के घर पर मारी गई। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्च्यूनर कार, 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। में सहयोग किया और सुरक्षा व्यवस्था कायम की। इसी कड़ी को आगे चलाते हुए आज हमने 19 जगह ऐसे लोगों को टारगेट करके, जो गुड़गांव में या तो गैंगस्टर के परिजन थे, उनके रिश्तेदार थे, या वो उनको संरक्षण देने वाले लोग थे, इस तरह के 19 लोकेशंस को जो हमने टारगेट करके और उनके साथ एक साथ 6 बजे आज हमने उनके घरों पे पुलिस भेज के और उनके सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें काफी स्तर पर कामयाबी मिली। वहीं महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा ग्रामीण बैंक में 40 लाख का घोटाला सामने आया है। अचेली मंडी के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में घोटाला हुआ है। बैंक के पूर्व मैनेजर और पूर्व सहायक मैनेजर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साल 2013 से 2019 के बीच ये घोटाला हुआ था। आपको बता दें कि दोनों अधिकारी अब बैंक से रिटायर हो चुके हैं। लोन अकाउंट के जरिए लाखों रुपए गबन का आरोप लगा है। पूर्व मैनेजर नरेंद्र कुमार और पूर्व सहायक मैनेजर खुशीराम पर आरोप लगे हैं।
वहीं समालखा में आसपास के क्षेत्र में चोरी और लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। बुधवार को भी समालखा उपमंडल के गांव पसीना निवासी रमेश जीटी रोड स्थित एक बैंक में पहुंचे, जहां से उन्होंने 1,80,000 रुपए की राशि निकलवाई और स्कूटी की डिक्की में रखकर कुछ खरीदारी करने के लिए चले गए और जब वापस आए तो उन्हें पैसे नहीं मिले। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर थाना प्रबंधक सुनील कुमार दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। मामले में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये एक बैंक में से रमेश नाम का व्यक्ति ने पैसे निकलवाए थे, जो निकलवा के वो फिर सब्जी मंडी में गया। वहाँ उसने अपनी एक्टिवा खरीदी थी, जो उसकी एक्टिवा की डिग्गी में से एक लड़का पैसे निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाके वो 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं। कितने पैसे थे सर? कौन से बैंक से? 1,80,000 रुपए उसके थे। कौन से बैंक से निकलवाए थे? ये SBI बैंक के समालखा। जिसके पैसे सर कौन से गांव का था, क्या नाम ये है? पसीना के लागे हैं, रमेश जी हैं, उनके पैसे। मामले की तफ्तीश जारी है। हाँ, इसमें FIR लॉन्च करके हर तफ्तीश। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। Look, I